नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। समरावता गांव के अंदर जिस तरीके से एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद ऐसा लगा कि वो थप्पड़ सिर्फ उनके ऊपर नहीं, पूरे सिस्टम को मारा गया है, पूरे सुरक्षा अलर्ट सिस्टम को मारा गया है। और जिस तरीके से उसके बाद उपद्रव हुआ, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि उस दौरान वहां क्या घट रहा था। नरेश मीणा जब अमित चौधरी की तरफ आ रहे थे तो वो क्या कह रहे थे, मामला इतना कैसे बढ़ा कि वो एक थप्पड़ तक पहुंच गया, इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ एसडीएम साहब मौजूद हैं, अमित चौधरी जी मौजूद हैं। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट इस चीज़ के लिए करना चाहूँगा कि जो वहाँ घटा, उसके बाद आपको गुस्सा बहुत आया। हो सकता है कोई और उसको देख पाया, नहीं देख पाया, लेकिन आपने जो मुट्ठी को भींचा ना, और जो चेहरे की मुस्कान थी, वो बता रहा था कि बहुत गुस्सा था, लेकिन आप शायद प्रशासनिक बंदिशों में बंधे हुए थे। कैसा महसूस कर रहे थे? अभी तो क्योंकि घटना कल की है और कल उस समय तो काफ़ी एक बार कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि अचानक से सब एकदम 1.5 मिनट का वीडियो था पूरा, और उसका आना और अचानक से सीधा अटैक कर देना वो काफ़ी अप्रत्याशित था। वो तो कभी कोई इतना हम एंटिसिपेट कर भी नहीं सकते कि कोई हमें बूथ के अंदर और इस तरीके से कोई हाथ उठा देगा। लेकिन अभी ठीक लग रहा है कि कम से कम हम वहाँ पे अपनी जो प्रशासनिक जो कर्तव्य है उनको पूरा कर पाए, और अभी सब ठीक है। आपको गुस्सा कितना आता है? अब गुस्से का कोई पैमाना तो नहीं है, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति को जितना गुस्सा आता है, आप भी जानते हैं, एक सामान्य इंसान को जितना भी उसकी जब कोई किसी की डिग्निटी पे अगर कोई चोट करता है तो उसमें एक हल्का गुस्सा तो रहता ही है। नहीं, लेकिन कई तरीके के एलिगेशन थे वहां पर। कहा जा रहा था कि भाई फर्जी वोटिंग की जा रही है और उससे गुस्सा होकर ये सब किया गया है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी प्रशासनिक ड्यूटीज होती है स्वीप एक्टिविटी के तहत, कि हम लोगों को मोटिवेट करें। और स्वीप एक्टिविटी क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जो ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो पाए, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। और उसी के दौरान कहीं ना कहीं हम एक स्वीप के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया, और उससे कुछ लोगों ने वोट भी वहाँ पे किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद वहाँ अच्छा खासा 40% के करीब वोटिंग परसेंटेज भी रहा है, और करीबन 400 वोट वहाँ पे कास्ट किए गए हैं। तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि जो हमारे कहने से किसी ने वोट डाल दिया। और हमारा एक स्वीप एक्टिविटी के तहत ये हमारी ड्यूटी है जो हम वहाँ पे निभा रहे थे। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उसके सामने एक महिला कह रही है कि जबरदस्ती वोट डलवाए गए थे। क्या ये सच है? इसमें वही मैं जो शुरुआत में जो स्वीप एक्टिविटी, क्योंकि स्वीप एक्टिविटी में जब शुरू में वहाँ पे बूथ पे किसी प्रकार की वोटिंग नहीं हो रही थी, 10 बजे तक 0 वोटिंग थी। उसके बाद जब मैं पहली बार वहाँ पे गया तो क्योंकि हमारे आयोग के भी ये निर्देश होते हैं कि हम समय पे वहाँ पे वोटिंग कराएं, तो वहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे जो भी वर्किंग थे, तो मैंने कहा जो भी अगर कोई अपना वोट का अगर कोई यूज करना चाहता है तो वो यूज करे। तो उसमें से कुछ अभिप्रेरित होकर लोगों ने वोट किए। तो ये तो हमारी ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी वोट करवाना। तो वोट करवाने के लिए तो वहाँ पे हैं। नहीं, लेकिन उस पूरे वीडियो को जब हम देख रहे थे तो नरेश मीणा उस प्रीमाइसेस में घुसते हैं, पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं रोकते हैं और तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं थी? क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हम अपने स्तर पे तो सेल्फ डिफेंस कर नहीं पाते, हमारे साथ एक तंत्र ही काम करता है, और कहीं ना कहीं हम अपना सेल्फ डिफेंस उस व्यवस्था में कर भी नहीं पाए। उसका रीज़न ये भी रहा कि व्यक्ति की क्या कार्रवाई रहती है उसका एंटिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको शायद हम एंटिसिपेट भी सही से नहीं कर पाए कि ये इस तरीके से करेगा। जो कोई प्रत्याशी जो खुद चुनाव लड़ रहा है वो ऐसी घटना करे तो वो वैसे भी कोई अंदाज़ा उसका लगा नहीं सकता। लेकिन जब वो तो पर्चा दाखिल करने हैं तभी वो दीवार पे चढ़ के एक अलग तरीके के माहौल के साथ था। तो ऐसा तो है नहीं कि नरेश मीणा के बारे में जानते नहीं हो कि वो किस तरीके का है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि भाई जब वो घट रहा था, नरेश मीणा बहुत कुछ कह रहा था जो सुनाई नहीं दिया है ऑडियो के अंदर। आप बता पाएंगे अगर ध्यान है तो वो क्या कह रहा था, और क्या गाली गलौच भी की गई है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं मालपुरा एसडीएम के रूप में काम कर रहा हूँ, और देवली उनियारा विधानसभा और जहाँ मेरी एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी थी वो मेरे वर्किंग प्लेस से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो वो मेरा वर्किंग एरिया था नहीं। लेकिन कलेक्टर महोदय ने 7 एरिया मजिस्ट्रेट जो जिले के सभी आरएस अधिकारी थे उनको उस पर्टिकुलर विधानसभा में एरिया मजिस्ट्रेट की कानून व्यवस्था की ड्यूटी दी थी। तो हम वो कानून व्यवस्था की ड्यूटी वहाँ पर कर रहे थे, न कि हम किसी प्रकार से कोई हमारा कोई वहाँ पे नरेश से मेरा कभी किसी प्रकार का परिचय आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ उनका पॉलिटिकली जो वो कार्य करते हैं, मेरी वहाँ पे मैंने कभी जॉब किया नहीं, और हमारी ये पहली ही मुलाकात थी कल। और उसमें अचानक से उसका आना, तो उसका ये मानना था कि मैं तो वोट होने नहीं दूंगा,
और वहाँ पे कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने वोट डाल दिए, तो उनको लगा कि यार ये वोट ऐसे कैसे हो गए, तो ये तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है वोट कराना, तो वोट कराने के लिए तो वहाँ पे हैं। तो उसके बावजूद वो व्यक्ति का एकदम ऐसे पागलपन की तरह आके और ऐसे अटैक करना, वो तो एक अलग चीज़ है। क्या उसने गाली भी दी? गाली तो आप वीडियो में, आप खुद समझदार है, पूरा वीडियो है, उसकी पूरी ऑडियो है, तो जो जो चीज़ें हैं उसमें तो एकदम रिकॉर्डेड है। नहीं, लेकिन क्या वो सीधा पहली बार जब आपसे वो वीडियो के अंदर जो दिख रहा है वही पहली मुलाकात है? उससे पहले भी आया आपसे बात करने के लिए, भाई वोट नहीं हो रहे हैं, ये डिमांड है, इसको पूरा कीजिए, कलेक्टर से बातचीत कीजिए? क्या इससे पहले भी बातचीत हुई? मैं बूथ पे करीबन 10:10 पर पहुंचा था। उस समय ये रोड जाम करके रोड रोके हुए थे, तो जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब आप एक बार खुद व्यक्तिगत रूप से, तो मैं उनके पास गया था कि कलेक्टर महोदया ने मुझे उनके प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और मैं आपसे बात करने आया हूँ कि क्या समस्या है, हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल कलेक्टर साहब से ही बात करूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा। तो वो शायद मेरी 10 से 20 सेकंड, जो उनके फेसबुक लाइव पे भी वो चीज़ चल रही थी, तो आप वो फेसबुक लाइव से भी उसको, तो वो एक 10-20 सेकंड, मतलब उनको पहले से पता तो था ही कि मैं ही वहाँ पर एसडीओ के रूप में कार्य कर रहा था, क्योंकि मेरी वहाँ कानून व्यवस्था की ड्यूटी मेरी ही थी। उसके बाद सीधी मुलाकात फिर तभी हुई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सुबह कह रहे हैं, उसके बाद जो एक घटना घटी है वो लगभग 10:30 से 12 के बीच में घटी है। इस दौरान नरेश मीणा उस पूरे पोलिंग बूथ के आसपास नहीं था। 10:10 पे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो ये जो हमारी जो वार्तालाप हुई है 200 मीटर के घेरे के बाहर हुई है, और जो 12:05 के जो ये मारपीट की घटना है ये बूथ के अंदर हुई है। तो उसका वहाँ से दौड़ के आना, ये घटना के बीच में 2 घंटे का वेट था, तो 2 घंटे से वो अपना जो भी उसका रोड रोकना और वो सारी चीज़ें चली रही थी। तो हम लास्ट में, क्योंकि पुलिस अपने लेवल पे बहुत अच्छी कार्रवाई वहाँ पे कर रही थी और प्रयास कर रही थी किसी तरीके से, तो हम बूथ के अंदर आके अपना भाई जब एक बार वो हो जाए, तो वो अचानक से 200 मीटर से भाग के आना और उसका अटैक करना, तो वो अलग था, मतलब उस समय पूरी एक अलग बात थी। उसके बाद आपने क्या किया फिर? क्या वहाँ पर पूरी वोटिंग प्रक्रिया जब तक ख़त्म नहीं हुई 6-6:30 बजे तक आप वहीं पर मौजूद थे? क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी यही होती है कि मैं, मतलब पुलिस के साथ मिलके कानून व्यवस्था को, सबसे पहले तो मैंने कोशिश करी कि वहाँ पे कानून व्यवस्था, आपने देखा भी उसके बाद बूथ पे एकदम शांति हो गई थी। उसके बाद मैंने जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं उनको मैंने सूचना दी तुरंत ही, घटना के 1-2 मिनट बाद ही। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अमित, मैं जब तक आप एक बार वहाँ पे 2-3 घंटे तो ड्यूटी करें, उसके बाद में किसी दूसरे अधिकारी, क्योंकि ऐसी घटना हो गई है तो आपका मोरल डाउन होगा, तो उन्होंने किसी दूसरे हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं विनोद मीणा जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मालपुरा, उनको मेरी जगह एरिया मजिस्ट्रेट भेजा, और जब मैं 2-2:30 बजे के करीब वहाँ से मुझे रिलीव हुआ, तो करीबन मैं 5-6 घंटे वहाँ पर रहा। इसके बाद क्या किया? क्योंकि जिस तरीके से आरएस ने पेन डाउन हड़ताल की बात की, इसके अलावा आपने परिवार से बातचीत की होगी, परिवार के फ़ोन आए होंगे जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उसके बारे में ज़रा बताएं तो। कल क्योंकि जैसी घटना थी उस हिसाब से परिवार से तो बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद मुझे टोंक आना था, और टोंक पूरा ब्रीफ किया मैंने जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं उनको, और पुलिस से मिलके जो मेरी एफआईआर की कार्रवाई थी वो मैंने एफआईआर की कार्रवाई करवाई, और मुझे काफ़ी लेट, उसके बाद मशीनें जमा करवाने का कार्य भी था तो वो भी करवाया, और रात को 2-3 बजे के करीब मैं घर पहुँचा, तो यही रहा। लेकिन 2-3 बजे तक तो पूरी स्थिति बदल गई थी। आपको कैसे पता लगा कि ये मामला इतना बढ़ गया, और क्या वाकई में उस वक्त आपको लग रहा था कि मामला इतना तूल पकड़ेगा? मामले की जानकारी, क्योंकि जो रात की घटना है वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, वहाँ पे मेरे सीनियर अधिकारी दूसरे मौजूद थे, और मैं शाम को अपनी एफआईआर कराने के बाद मैं अपने जो प्रशासनिक कर्तव्य थे, जो मशीनें जमा कराने का, और वो कार्य में मैं व्यस्त था। तो मशीनें सामान्यतः 2 से 3 बजे करीब पूरी जमा हुई और स्ट्रॉन्ग रूम लॉक हुआ, तब तक मैं अपना कार्य वहीं पर जो टोंक का जो महाविद्यालय है उसमें कर रहा था। उस पोलिंग बूथ पर कुल कितने वोट थे? इस घटना से पहले कितने वोट वहाँ पड़े हैं, उसके बाद कितने वोट वहाँ पड़े हैं? क्योंकि जब बहिष्कार की बात की जा रही है तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि भाई मनाने की कोशिश की गई होंगी ना, और कलेक्टर को अगर ये कहा गया कि आप आकर बातचीत कीजिए तो क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इस गांव की जो ये दिक्कत थी, ये इन्होंने 30 अक्टूबर को बताई थी, जिसमें प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। और वहाँ पे हमने भी यही आश्वासन दिया था कि आप हमें जो भी आपका ज्ञापन है वो दे दीजिए, जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी उसी दिन आपके ये कार्रवाई होगी। क्योंकि मैंने जब मैडम से निवेदन किया तो मैडम ने मुझे यही बात बताई कि आप इस तरीके से, तो वो पूरी बात तो उनको मैंने अपनी कन्वे कर ही दी थी। जहाँ तक मैडम के आने और नहीं आने का सवाल है, उसका रिप्लाई तो मैडम ही दे पाएंगी। बाकी क्योंकि 300 के करीब बूथ थे, तो ये घटना तो कहीं भी हो सकती है, मैडम की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में,
तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे डेपुटेट किया था। तो कितने वोट पड़े वहाँ? लगभग 380 के करीब वोट, जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली डेटा तो पता नहीं है अभी, क्योंकि उस समय मैं वहाँ मौजूद नहीं था। करीबन 40% के करीब वोटिंग बाद में हुई वहाँ। 4 बजे करीब वोटिंग शुरू हुई और 6 बजे और 6:30 बजे तक चलती रही वहाँ, क्योंकि वो जो लोग अंदर आ गए थे तो सभी ने, जो शांतिपूर्ण मतदान करना चाहते थे, सभी ने अपना मत दिया। लेकिन इसको लेकर के आपकी नाराज़गी है, क्योंकि आप खुद वहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नरेश मीणा थप्पड़ मारता है, उसके बाद उसकी हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो शाम 7 बजे के बाद शुरू होती है। ऐसा क्यों? कानून को तो उसने उसी वक्त हाथ में लिया, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रशासन का वो रहता है, और हमारा इसमें ये रहता है कि भाई, क्योंकि नरेश खुद एक प्रत्याशी था और चुनाव लड़ रहा था, तो हालांकि उसने जो घटना जो घट चुकी थी, तो प्रशासन से मैंने जब सीनियर अधिकारियों से इस बात में चर्चा करी, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि एक बार 6 बजे तक, क्योंकि खुद भी प्रत्याशी है और उसको एक फेयर चांस मिले अपना, क्योंकि उससे पहले तो 6 बजे के बाद भी उस घटना पे पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, तो उसमें यही कोशिश प्रशासन की रही है। हम क्योंकि आरएएस क्लब के अंदर बैठे हुए हैं और पूरी आरएएस एसोसिएशन आपके साथ मौजूद है, एक परिवार के तौर पर, क्योंकि परिवार 3 तरीके का होता है। एक परिवार जो घर जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, दूसरा वो समाज जिसके अंदर हम चल रहे होते हैं, जिसे हम बिलोंग कर रहे होते हैं, और तीसरा जहाँ हम नौकरी कर रहे होते हैं और उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। आपको तीनों समाज का समर्थन मिला इस पूरी घटना पर? अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, और आप लोगों ने भी ये नोट किया होगा कि इस घटना पर एक राय है, मतलब पूरा समाज के स्तर पे भी, पूरा प्रत्येक और एसोसिएशन के स्तर पे आप जो शुरू में ही एक बहुत ही अच्छा इसमें मतलब कल से ही पेन डाउन के जो डिसीजन हो गए थे, और अभी तक आप देख ही रहे हैं कि मीटिंग आरएस क्लब में चली रही है, और दिन में भी काफ़ी इसमें क्रियाविधि हुई है, और कल की भी प्लानिंग एसोसिएशन ने की है, तो काफ़ी अच्छा काम। और मतलब जो मेरे जो कार्य क्षेत्र में जो मेरे साथी पटवारी और आरआई जो पंचायती राज के जो कर्मचारी हैं, और मेरा जो पूरी टीम है जो हमारे साथ काम करती है, जो हमारे विश्वास पे काम करती है, वो सब लोग कल से ही धरने पे हैं, तो ये काफ़ी एक अलग अनुभव है कि इतना पॉजिटिव की। और कहीं ना कहीं आप देखो, ऐसी घटना अगर किसी अधिकारी के साथ होती है, तो सामान्यतः जो ग्राउंड लेवल पे जो एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जो सरकारी सेवक, उसका मोरल कितना लो चला जाता होगा। तो वो उनकी एक पीड़ा है जो उन्होंने इस माध्यम से। वीडियो के अंदर तो पुलिसकर्मी भी हैं, तो वहाँ तो सुरक्षा थी, फिर भी ये घटना घटी है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये एंटीसिपेशन इसका इतना आसान था नहीं, क्योंकि सामान्यतः देखा जाए तो जो प्रत्याशी है वो बूथ के अंदर आ सकता है, लेकिन उसकी जो भाव भंगिमाएँ थी उसको समझना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने पूरा प्रयास किया गेट पे भी रोकने का, लेकिन बाद में क्योंकि गेट पे तो कम ही जाता था 5-6 का, तो वो शायद रोक नहीं पाए। और ये एंटीसिपेशन होता नहीं है कि भाई कोई अधिकारी पे सीधा अटैक कर देगा, कोई क्यों अटैक करेगा, कोई प्रत्याशी क्यों अटैक करेगा, कोई रीजन। आज तक तो ये हुआ नहीं था पहले कभी कि चुनाव के दौरान, चुनाव के अंदर ही प्रत्याशी ने सीधा ही बिना किसी बात के अगर अटैक कर दिया हो, तो ये तो एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है जिसको एंटिसिपेट किया नहीं जा सकता था। अब मैं थोड़ा सा रैपिड फायर आपके साथ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपको गुस्सा आया था उस वक्त? नहीं, गुस्सा नहीं आया। फिर से पूछ लेता हूँ, आपको गुस्सा आया था उस वक्त? बिल्कुल नहीं आया। आप बिल्कुल नहीं आया गुस्सा। फिर से पूछ लेता हूँ, उस वक्त गुस्सा आया था आपको? गुस्सा नहीं आया, मतलब एक, क्योंकि जिस हिसाब से वो जो एक एनवायरनमेंट बन गया था, उसमें गुस्से की बात ही नहीं थी कि भाई मैं तो अपनी प्रशासनिक ड्यूटी निभा रहा हूँ। गलती मेरे हाथ से तो हुई नहीं थी, गलती आपने करी सामने से, तो उसमें मेरी कोई गलती थी नहीं। आपको गुस्सा कब आता है? चलिए, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो मुस्कुरा ज़रूर रहे थे, लेकिन उनके हाथों को ज़रा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सही जवाब इसका क्या है। दूसरा सवाल, क्या फर्जी वोटिंग हुई वहाँ? फर्जी वोटिंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी प्रकार की। वहाँ तो पहले ही जो बूथ पे सुबह तो वोट डल ही नहीं रहे थे, और लास्ट में भी जो सभी जो वोट अपने वोट मत का उपयोग करना चाहते थे उन्होंने किया। बिल्कुल फर्जी वोटिंग, ऐसी कोई कंप्लेंट भी नहीं है, और एकदम सही है उसमें ऐसा। इसका मानसिक तौर पर आपको कोई असर नहीं हुआ? सिर्फ हाँ या ना? बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात ही क्या है। मुझे अपने वर्किंग क्षेत्र पे एज ए एरिया मजिस्ट्रेट मुझे थप्पड़ मारा गया है, तो ये तो गरिमा पे चोट तो है ही ना। मतलब गुस्सा आया था? मुझे क्या, आप सारे राजस्थान के कर्मचारी अधिकारियों पे देख सकते हो। नरेश मीणा के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% जो नियम के अनुसार जो बनती है वो होनी चाहिए, और यही हमारी प्रयास रहता है कि भाई प्रशासन में एक विश्वास ही तो है।
अगर हम कहीं फील्ड में काम करने जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा जाब्ता थोड़ी होता है, एक विश्वास ही तो कि हम सही काम करेंगे। एसोसिएशन के समर्थन से खुश हैं? बिल्कुल 100% खुश है। इसके बाद कहीं अगर इस तरीके से इलेक्शन में आपकी ड्यूटी लगेगी तो बेबाक बेखौफ होकर काम करेंगे। इस घटना का आपके जहन में कोई भी इस तरीके का नहीं रहेगा कि ऐसी घटना घट सकती है, या उसकी वजह से आप थोड़े से सतर्क हो? 100% थोड़ा कॉशियसली काम करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का भी ध्यान, वैसे 100 में से 1% इसकी चांस रहता है कि ऐसा कोई घटना पहले हुई नहीं कभी, और पहले लंबे समय से किसी अधिकारी के साथ ऐसा चुनाव की ड्यूटी में हुआ भी नहीं है। फिर भी कॉशियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखेंगे इसका। 40% वहाँ वोटिंग हुई, इसको मैं सक्सेस कहूँ या फेलियर? क्योंकि आप देखो, जब ये घटना हुई है 12:05 पे, तब तक तो 3 ही वोट गिरे थे, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मैंने बाद में रिपोर्टिंग ली, तो उसके आधार पे लगभग 4 बजे वहाँ वोटिंग शुरू हुई है। तो काफ़ी अच्छी सफलता है ये प्रशासन की कि इतना अच्छी वोटिंग वहाँ पे हो पाई है एट दी एंड। सवालों का जवाब क्या वाकई में आपको देना पड़ रहा है कि भाई उस वक्त क्या घटा, और क्या ये फैमिली से लेकर जहां आप काम कर रहे हैं वहां, और क्या, क्योंकि देखिए एक बहुत अलग चीज़ है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन एक इमोशनल फैक्टर होता है और वो ज़्यादा दुखदाई होता है। क्या उसको आप इस वक्त महसूस फील कर रहे हैं कि भाई बेवजह इमोशन आपको दिए जा रहे हैं कि भाई चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, और ये ज़्यादा पेनफुल है? नहीं, सिंपैथी की तो ऐसी है, अब हम जिस सेवा में हैं उसमें सिंपैथी की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये रोज़ हम जब फील्ड में काम करते हैं तो कोई ना कोई चुनौती आती ही रहती है। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे ज़रूर इसमें थोड़ा सा मैं एक हल्का फील कर रहा हूँ कि यार ये, मतलब इसमें आप सोचते हो कि ये घटना आपके साथ ही क्यों हुई है। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि हम 7 सीनियर आरएस, मैं सबसे जूनियर होऊंगा आई थिंक, उनमें से 7 सीनियर आरएस अधिकारी वहाँ पे एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे। तो जब हम रात में मशीनें जमा करा के जब सभी बैठे थे, तो सभी का एक ही मत था कि आज कोई भी वहाँ होता तो उसके साथ ये घटना होनी थी। तो मैंने भी उनसे यही कहा कि सर आज मेरा नंबर था। परिवार से बातचीत हुई, उन्होंने पहला शब्द या पहला वाक्य क्या कहा? अभी तक एग्जैक्टली परिवार से बात हो ही नहीं पाई है, और परिवार भी अब 5-6 सालों में ये समझने लगता है कि ऐसी चीज़ें इस सेवा में होती रहती हैं। बाकी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन ठीक है, परिवार से चर्चा करेंगे इस पे बैठ के। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, और उसमें खासियत ये थी कि आपने एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर जो कहना था वही कहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अंडरलाइन थी और जो आपने नहीं कही। फर्स्ट इंडिया के लिए विजेंद्र सोलंकी, संजय के साथ, जयपुर। तो देखिए, आप सुन रहे थे, क्योंकि एसडीएम जिनके साथ कल ये वाकया हुआ, उन्होंने बेबाकी के साथ फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत तो की ही, लेकिन साथ सारे आरोपों पर जो कि नरेश मीणा की ओर से उनके लिए लगाए गए थे, उन पर भी अपनी बातें खुलकर रखी। और ये पहला ही मौका था जब इस घटनाक्रम के बाद वो सामने आए, मीडिया से बातचीत की, खासतौर पर फर्स्ट इंडिया के साथ लंबी बातचीत में उन्होंने सारी क्लैरिफिकेशन दी। वक्त एक छोटे